जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सहबादी। एक छोटी सी रोबोटिक बिल्ली जिसका कब्जा भारत के हर घर के टीवी पर है। जी हां, हम कार्टून कैरेक्टर डोरेमोन की बात कर रहे हैं। देखने में तो ये एक मामूली छोटी सी बिल्ली है, लेकिन इसकी असल उम्र पूरे 54 साल है। डोरेमोन को 1969 में बनाया गया था और दिलचस्प बात यह भी है कि डोरेमोन का जन्म असल में सन 2112 में होगा। ये फिलहाल फ्यूचर से नोबिता की जिंदगी आसान बनाने आया है। दरअसल डोरेमोन जितना टीवी पर दिखता है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इस फ्रेंचाइजी की 41 फीचर फिल्म्स, 2 स्पेशल फिल्म्स, 15 शॉर्ट फिल्म समेत कई छोटी मोटी फिल्में बनती रही हैं। इसकी शुरुआत एक कॉमिक बुक से हुई थी जिसमें डोरेमोन की मजेदार कहानी दिखाई जाती थी। धीरे धीरे डोरेमोन जापान का सबसे पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर बन गया। इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी फीचर फिल्मों ने दुनिया भर में अब तक 13,000 करोड़ की कमाई की है और रॉयल्टी से इसकी कमाई 33,000 करोड़ है, यानी कुल 40,000 करोड़। और 3 सितंबर को ही वो दिन था जब डोरेमोन बना और इसी दिन को इस कैरेक्टर का बर्थडे माना जाता है। भारत में डोरेमोन को 48 करोड़ लोग देखते हैं, जिनमें बच्चे और बड़े भी शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे आया डोरेमोन को बनाने का आइडिया। तो सबसे पहले डोरेमोन एक जापानी फिक्शनल कैरेक्टर है जिसे राइटर फुजिको एफ फुजियो ने तैयार किया था। राइटर फुजिको मांगा मैगजीन के लिए कुछ नया करना चाहते थे, आइडिया की तलाश कर रहे थे। फुजिको ने सोचा कि काश उनके पास कोई ऐसी मशीन होती जो उनकी परेशानियों का हल निकाल सकती। ये सोचते हुए वो बेटी के खिलौने में पैर लगने से गिर गए और उन्हें पड़ोस की बिल्लियों के लड़ने की आवाजें सुनाई दी। इन तीनों घटनाओं को मिलाकर उन्हें एक बिल्ली का कैरेक्टर बनाने का आइडिया आया जिसके पास एडवांस गैजेट्स थे। और अब आपको बताते हैं कि डोरेमोन भारत में कैसे पहुंचा। तो साल 2005 में डिज्नी इंडिया के हंगामा टीवी चैनल में डोरेमोन को प्रसारित किया गया था। दर्शकों ने शो को खूब प्यार दिया और ये एवरग्रीन कार्टून बन गया और बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसे हंगामा टीवी के अलावा डिज्नी चैनल पर भी प्रसारित किया जाने लगा। तो इसी तरह की जानकारी वाली खबरों के लिए बने रहें जी सलाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।